हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक विशेष बातें बताऊंगा कि किस तरह हमें सरकार का लाभ जो है हम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। साथियों, आज हम लोग CGHS के बारे में बात करेंगे। CGHS जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन लोग को एक CGHS कार्ड बनता है और उस कार्ड के माध्यम से आप किसी भी जो नॉमिनेटेड संस्थान होता है, जो रजिस्टर्ड संस्थान होता है, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता है, उस पर आप जाकर इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। CGHS ऑफिस हर जगह पे हुआ करता है, तो वहाँ से जाके हम इससे परमिशन लेते हैं, तब हमारा इलाज होता है। तो दुख की बात यह है, यहाँ तक तो ठीक है कि सरकार ने हमें इस तरह के फैसिलिटी दी है कि एक CGHS कार्ड बनाकर हमें हमारे हेल्थ के लिए इन्होंने सोचा है। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी सरकार जो है आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को फ्री इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम CGHS कार्ड बनाकर CGHS कार्ड बनाने के लिए CGHS के तहत इलाज कराने के एवज में हमें हर मंथ 250 रुपया कटता है। 250 रुपया हर मंथ कटता है, यानी सालाना 3000 रुपया हो जाता है। तो आप ये बताइए कि 3000 रुपया सालाना हम देते हैं और हमको लगता है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको CGHS के माध्यम से वो अपने स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि यदि आप बीमार पड़े, इमरजेंसी अगर हुआ, तो आपको सबसे पहले जाके परमिशन लेना है और परमिशन लेने के बाद जो है जाके आपको जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उस पर इलाज कराना है। यदि आप दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो आपको रीएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का बहुत सारी समस्याएं हैं। तो साथियों, मेरा कहने का अर्थ यही है सरकार से, खास करके अभी वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी से, कि आपने तो बहुत सारे सुविधाएं जनता को दे रखी है, बहुत सारे इलाज फ्री में हो रहा है, लेकिन हम CGHS कार्ड प्राप्त करने के बावजूद भी हमें पैसा लग रहा है। और जब वो पैसा को रीएम्बर्समेंट करने के लिए जब हम जाते हैं अपने संस्थान में, तो उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है कि आप हर एक बिल में साइन करा के लाइए, तो डॉक्टर से साइन करा के लाइए, और कराने के बाद भी फिर उसमें जो है कि काट लिया जाता है कि ये विटामिन का दवाई कटेगा तो ये दवाई कट जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपके संस्थान CGHS ऑफिस के द्वारा ही हमें ट्रांसफ़र किया गया है कि हाँ आप जाकर आप इलाज कर सकते, परमिशन दिया गया है। और जब वहाँ पे हम इलाज कराने के लिए डॉक्टर पास जाते हैं तो बहुत सारा ऐसे रोग होता है जिस रोग के साथ साथ और भी दूसरे रोगों का जो है कि दवाई दिया जाता है, उसमें कुछ ताकत का विटामिन वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन ये सारा चीज़ जो है जब हम क्लेम करते हैं तो ये कट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पे ये है कि हम सरकारी रेट में, इतना तो निश्चित है कि CGHS के माध्यम से यदि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जो डायग्नोसिस होता है या फिर जो डॉक्टर्स विजिट होता है, उनका जो डॉक्टर्स का जो है उनका लेने का, तो वो जितना प्राइस है, मान ले कि फ़ी जो है अगर किसी डॉक्टर के 1000 है तो हमें वो 200-300 रुपये लेते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डायग्नोसिस में अगर 1000 कहीं है तो वो 200-250 जो भी है वो बहुत कम लेते हैं। CGHS रेट एक है, उस रेट के माध्यम से लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी हमें रीएम्बर्समेंट के लिए फिर से गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप पूरे देश के लिए एक आयुष्मान योजना देकर आप लोगों को फ्री इलाज कर सकते हैं, तो हम तो एक केंद्रीय कर्मचारी हैं, एक आपके कर्मचारी हैं, आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हमें तो कम से कम कैशलेस सुविधा दिया जाए। ये और यहाँ नहीं कि हमें फ्री दिया जाए, हमें चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, आप अपनी मर्जी से हमारे तनख्वाह से 250 रुपया हर मंथ काट लेते हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आने वाला दिन में भी आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो इलाज है वो आप कैशलेस कीजिए। और दूसरी बात कि जो आपके हमारे क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जो हमारे ऑफिस से, आपके ऑफिस से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आप एकदम
कड़ाई से उन लोगों को बोलिए कि भाई जो भी सीजीएचएस के माध्यम से जो भी कर्मचारी अगर इलाज कराने आता है तो उसको कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं भी एक केंद्रीय कर्मचारी हूं और मुझे भी इस तरह की परेशानियां झेलना पड़ा है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। और दुख के साथ मैं ये बता रहा हूं कि आज जितने भी हॉस्पिटल हैं, कम से कम 20 हॉस्पिटल में जाने के बाद 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास इलाज होगा। बाकी 15 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो किसी न किसी बहाना बनाता है कि हमारे पास ये डायग्नोसिस नहीं होता है, या ये मशीन ख़राब है, ये अभी इस रोग का डॉक्टर अभी हमारे पास नहीं है। जैसे ही वो सीजीएचएस सुनते हैं वैसे ही वो अपना जो है क्या बोलना है और बोल कर टरकाना है, ये वो लोग सोच लेते हैं। तो आप इस पे कड़ाई कीजिए, पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप हमें कैशलेस कीजिए। कैशलेस इसलिए कीजिए कि और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको कार्ड उपलब्ध है। जैसे बहुत सारे लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्वास्थ्य सुविधा अपने कर्मचारियों को दे रखा है, लेकिन वो इस तरह का व्यवस्था पता नहीं कौन सा व्यवस्था बना के रखा है कि जब वो लोग इलाज कराने जाते हैं तो बिल्कुल 0 रुपीज़ लगता है। कोई भी डायग्नोसिस 0 रुपीज़ में होता है, यहाँ तक कि दवाई भी 0 रुपीज़ में मिलता है। मेरा कहने का अर्थ है कि हम डायग्नोसिस कराते हैं, दवाई भी हमें उस वहाँ से नहीं मिल पाता। दवाई के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, दूसरे मेडिकल में जाना पड़ता है। और इसलिए हम प्रयास भी करते हैं कि हम वैसे मेडिकल में जाएं जहाँ पे 10% 20% हमें छूट मिले। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? आखिर हमारे सैलरी से पैसा आप बिना मेरा पूछे हुए आप काट ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जब आप सुविधा दे रहे हैं तो ऐसा सुविधा दे रहे हैं कि हमें फिर उसका सारा जो है भरपाई हमको खुद करना पड़ रहा है। यदि हम 10,000 का बिल बना के, जेन्युइन बिल बना के भेजते हैं, सारा में स्टाम्प और ये सारा कुछ लगा कर भेजते हैं, फिर भी हमें जो है कि संस्थान द्वारा काट लिया जाता है। जहाँ से पैसा इशू होता है, जहाँ से पैसा पास होता है वहाँ से काट लिया जाता है। तो इस पे आप ध्यान रखें। आप पता नहीं किस कारण से काटते हैं, उन्हें या तो कुछ कमीशन चाहिए या उन्हें कुछ चार्ज चाहिए या क्या, भाई उनका मनसा क्या है? तो आप इसको क्लियर कीजिए। आप यदि सारा चीज़ को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, आप जनता को डायरेक्ट बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारा भी आप एक बात को सुनिए, हमारे सारे कर्मचारियों को आप सुनिए कि भाई हमारा भी कहीं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगे। क्योंकि आज हमको अगर मेडिकल पास कराना होता है तो कहीं ना कहीं लोगों से पैरवी करना पड़ता है, लोगों से लाइजन बनाना पड़ता है। अब जिस तरह से हो, चाहे भाईचारा बनाना पड़ता है या भाई जाकर 2-4 बार गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो इस तरह का आप जो भी व्यवस्था बना कर रखे हैं, इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार कीजिए। और यही कारणवश हम लोग क्या करते हैं कि दुकान दुकान भटकते हैं, वैसे दुकान जाना चाहते हैं जहाँ पे हमें दवाई बहुत कम रुपया में मिले। अच्छा, यदि कुछ मेडिकल हैं भी, जैसे अमृत मेडिकल, या फिर प्रधानमंत्री इस तरह करके कुछ है, हमें पूरा क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा भी हॉस्पिटल के आजू बाजू जो है कुछ दवाई दुकान खोला जाता है जिसमें कि एमआरपी से बहुत कम पैसा ले जाता है। अच्छा, इसी तरह और एक है अपना मेडिकल, इसमें भी जो एमआरपी रहता है उससे बहुत कम पैसा लिया जाता है। तो यहाँ है कि जेनरिक दवाई के नाम से हमें पैसा कम लिया जाता है, लेकिन इतना आप निश्चित रूप से आप जान जाइए, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो आप जेनरिक दवाई जो दिए हैं, जेनरिक और ब्रांड जो दवाई आप कर दिए हैं, ये दवाई जो है ये बिल्कुल लोगों को बहुत नुकसान कर रहा है। किस लिए नुकसान कर रहा है? वो दवाई नुकसान खाने से नहीं कर रहा है, ये इसमें पैसा का लूट हो रहा है। हो क्या रहा है कि जितने भी और भी मेडिकल हैं वो दे रहे हैं जेनरिक दवाई और ब्रांड का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो जानता नहीं कौन जेनरिक है कोई ब्रांड है। हम भी नहीं जानते कि भाई कौन जेनरिक है ब्रांड है। जब जाते हैं अमृत मेडिकल में या फिर प्रधानमंत्री का द्वारा दिया हुआ जो मेडिकल स्थापित किया रहता है उसमें जाते हैं या अपना मेडिकल में जाते हैं, तो वहाँ हमें पता चलता है कि भाई 200 रुपये का दवाई हमको 50 रुपया में मिला। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि आप इस तरह का मेडिकल आप जो है सुविधा हम लोग को दिए हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप एमआरपी को उतना बढ़ा के क्यों रखे हैं? आप सबसे बड़ा झोल तो यहीं पे हो रहा है। आप यदि जेनरिक दवाई के नाम से जो एमआरपी रहता है उससे बहुत कम पैसा में उपलब्ध हो जाता है, तो आप उतना ही एमआरपी क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा झोल है। तो आप इसको सुधारिए। आप जो सुविधा दिए हैं ये बहुत अच्छा सुविधा है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरा नम्र निवेदन है, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय से नम्र निवेदन है कि इस बात को आप वहाँ तक पहुँचाइए कि आप जो सुविधा दिए हैं इस पर हम बहुत खुश हैं। बस आप ये कीजिए
कि ये जितने भी संस्थान हैं जो सरकारी मेडिकल है जहाँ पे 85% तक छूट दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि 85% आप छूट मत दीजिए, आप बिल्कुल कुछ छूट मत दीजिए, लेकिन एमआरपी को आप कम कर दीजिए। जैसे 100 रुपये की दवाई आप 85% छूट दे रहे हैं, 15 रुपये हम दे रहे हैं, तो आप उसका एमआरपी 15 रुपया ही क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे हो क्या रहा है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल है जहाँ पे जेनेरिक दवा ही मिलता है, जो बहुत 85% छूट है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो और भी जनरल ऐसे मेडिकल है जो ब्रांड दवाइयाँ बेचा करते हैं, वो लोग भी जेनेरिक दवाई को लाकर और अपने बोर्ड में लिख देंगे 10% की छूट, 20% की छूट, और लिख कर, और वही जेनेरिक दवाई, उसमें 5 गो दवाई आप लेने जाएँ तो 2 गो दवाई आपको जेनेरिक दवाई दे देंगे और टोटल बिल में से आपको 10% दे देंगे। तो आप सोच के देखिए, जहाँ 400 रुपया किसी जेनेरिक दवाई का एमआरपी है और वहाँ पे वो 100 रुपया 150 रुपया में मिल जा रहा है, 50 80 90 रुपया में मिल जा रहा है। अब वही दवा जो है उसमें 5 गो दवाई में 1 गो दवाई घुसेड़ दिया जा रहा है। तो आप इन मेडिकलों का भी जाकर जांच कीजिए बीच बीच में कि ये लोग जेनेरिक दवाई भी रख रहे हैं लेकिन एमआरपी के दाम पर पैसा ले रहे हैं। तो चलिए वहाँ तक तो हम छोड़ दीजिए, मेडिकल से मेरा कोई ये नहीं है कि भाई उसको आप कार्रवाई करें या ना करवाएं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें दर दर कम पैसा में इलाज कराने के लिए, कहाँ इन्वेस्टिगेशन में, कहाँ डायग्नोसिस में हमको कम पैसा लगे, कहाँ दवाई में कम पैसा लगे, ये भटकाना हमको छोड़ दीजिए और हमें कैशलेस का पूर्ण सुविधा दीजिए। और इन हॉस्पिटलों पे भी कार्रवाई कीजिए जहाँ पे जैसे ही सीजीएस बोलेंगे, आप अगर सीजीएस ऐसे अगर इलाज कराने जाएँ तो किसी भी टाइम 24 आवर्स आपको इलाज होगा, लेकिन जैसे सीजीएचएस का नाम लेंगे आप तुरंत बदल देगा कि नहीं भाई डॉक्टर का फ़ोन आया कि अभी वो बिजी हैं, या ये केमिकल मेरे पास नहीं है, या ये डायग्नोसिस का व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे मजबूरी को समझे और केंद्रीय कर्मचारी को ये सीजीएचएस का पूर्ण लाभ दे, कैशलेस लाभ दे। धन्यवाद।